अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू कीमे की रेसिपी कि हम घर में फटाफट आलू कीमा मैं कैसी मेरा क्या स्टाइल है, मैं किस तरह से तैयार करती हूँ आलू कीमा। तो चलिए आइए फिर मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलती हूँ। ये देखिए, ये 750 ग्राम हमारे पास कीमा है, जो ये साफ़ सुथरा धोकर साफ़ सुथरा कर लिया गया। धो के क्या बस पानी निकालते हैं अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई गंदगी ना हो। अच्छा, और ये देखिए छन्नी में रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और ये देखिए, ये हमारे पास है हाफ़ के जी इसमें आलू हम लेंगे। अच्छा, और इसके अंदर जो इसमें हरा मसाला जाएगा वो ये है, 3 से 4 इसमें हम हरी मिर्चें लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास प्याज है, प्याज छोटे थे वरना 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर 3 रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर हम ये 4 टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर भी आप साइज़ चेक कर सकते हैं कि इसका क्योंकि छोटा साइज़ है तो इस वजह से ये हम 4 ले रहे हैं, वरना 2 ही टमाटर काफ़ी थे बड़े साइज़ के। ये आप देख सकते हैं। बस ये इतना हरा धनिया हमारे पास जाएगा, ये जो एंड में जाएगा, और साथ ही एंड में हमारे पास ये जो हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ ये जाएगा। अच्छा, उसके बाद लहसुन अदरक है, ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक है। और ये हमारे पास खड़ा मसाला है, ये है 6-7 दाने हमारे पास इसके हैं काली मिर्चों के, थोड़ी सी ये दालचीनी है और 3 दाने लौंग है और 1 दाने जो है हमारे पास आप देख सकते हैं ये बड़ी इलायची है। अच्छा, और जो हमारे पास मसाले जाएंगे वो ये देख सकते हैं आप कि ये 1 टेबल स्पून, एक ये टी स्पून, ये वाला टी स्पून भर के हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, ये हाफ़ टी स्पून है आम जो हम घर में ये रेड चिली इस्तेमाल करते हैं वो, और जो रेगुलर जो है ना, और ये है हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी, और 1 टीस्पून हमारे पास है चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास है काली मिर्चें, और ये 1 टीस्पून भर के हमारे पास ये है कुटा धनिया, और 1 टीस्पून भर के हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा। और ये हमारे पास हमारे टेस्ट के हिसाब से है, या आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा, लेकिन ये मैंने 1 टीस्पून से कुछ कम ही है ये ना। अच्छा, नमक जो है, और ये हमारे पास 1 टीस्पून भर के हमारे पास ये चिली फ्लेक्स हैं। मैंने टमाटर काट लिए हैं बड़े बड़े, और ये देखिए मैंने प्याज भी स्लाइस कर ली है। अब इसमें से ये मैं हाफ़ प्याज जो है इसमें डालकर फ्राई करूँगी। और थोड़ा सा ये देखिए, ये हाफ़ कप आप देख सकते हैं कितना बड़ा कप है ये हाफ़ कप मैंने इसमें दही भी लिया है। ये हमारे पास चिकन का कीमा है, और चिकन का कीमा जो होता है ये ऑयल ज़्यादा लेता है। अच्छा, चलिए फिर हम, और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मैं जो ऑयल लूँगी, ये खाना बनाने वाले जो चमचे हैं, वो चमचा है वो मैं 2 लूँगी भर के। ये देखिए, ये मैंने कुकर में ना ये अपने 2 खाना बनाने वाले चमचे ऑयल डाल लिया। अब मैं इसमें हाफ़ प्याज डालने लगी हूँ। ये मैंने प्याज गर्म करके और मैंने अपना हाफ़ प्याज भी डाल दिया है। अब ये देखिए हल्का सा ये पिंकिश हो गया प्याज, तब उसके अंदर मैं अपना जो साबुत गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो डालने लगी हूँ। मैं साबुत गरम मसाला डाल दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई किया इसमें। अब मैं यहाँ से स्टेज पर आके अपना लहसुन अदरक शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक डाल दिया इसके अंदर। अब ये थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे हम इसको। लहसुन के डालते ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। ये देखें, बस ये तकरीबन 30 सेकंड जब मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। मैंने इसमें कीमा डाल दिया, मैं इसको कीमा डाल के फ्राई करूँगी, और साथ ही इसमें तमाम अपने गरम मसाले शामिल करूँगी ना। अब इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा कीमा फ्राई हो गया। अब मैं इस स्टेज पर आके अपने टमाटर शामिल करने लगी हूँ। और जब ये टमाटर थोड़े से भुन जाएंगे तो बस इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी, कम से कम 2 गिलास पानी शामिल करूँगी मैं इसमें। ये कीमा जब मैंने इसमें टमाटर डाल के फ्राई कर रही हूँ, तो ये टमाटर थोड़े थोड़े ये फ्राई हो जाएंगे, तो फिर इस स्टेज पे मैं अपना जो मैंने थोड़ा सा ये कच्चा प्याज बचाया है ये अलग से स्लाइस किया हुआ, ये भी मैं इसके बीच में ही डाल दूँगी। ये देखिए बस अब ये थोड़ा सा देखिए फ्राई की तरफ आ रहा है कीमा, ये ऑयल छोड़ दिया इसमें। अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ, अपना कच्चा प्याज शामिल किया मैंने इसके अंदर। और जब ये अच्छी तरह इसमें ये सारा मिक्स होके भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कम से कम 2 गिलास पानी शामिल करके इसे कुकर में मैं बनाऊंगी। जब मेरे प्याज और टमाटर फ्राई हो गए हैं तो मैंने उनको उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल के कुकर में लगा दिया है। अब ये विसल आएगा, ये कम से कम विसल आने के मैं 3 से 4 मिनट के बाद कुकर बंद करूँगी।
मेरा जो प्याज था और जो टमाटर भुन गए थे, तो मैंने उसमें फिर 2 गिलास पानी डाल के, जब वो बॉयल होने लगे तो मैंने कुकर बंद करके अब मैंने ये चला दिया। अब जब ये विसल आएगी कुकर की, तो उसके बाद में कम से कम 3 से 4 मिनट बनाने के बाद फिर आपको, जब ये कुकर की गैस ठंडी निकल जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी। देखिए 4 मिनट के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने अब ये मैंने खोला है इसको। थोड़ी देर के बाद जब गैस इसकी निकल गई, तब ये देखें ये भुनाई की तरफ आ रहा है। आप इस स्टेज पर ज़रा थोड़ा सा और ये भुन जाए, तो फिर मैं इसके अंदर अपना दही शामिल करूँगी। ये अब इसके अंदर हम अपना दही शामिल करेंगे, पहले से फेंटा हुआ, इसको भी डालकर हम भुनाई करेंगे। इससे टेक्सचर बड़ा क्रीमी सा हो जाता है ना, कीमे का टेक्सचर बड़ा ही प्यारा हो जाता है। ये देखें, ठीक है, हमने ये छोटा वाला हाफ कप दही डाली थी, तो ये जल्दी से बुनाई हो जाएगी इसकी। इस स्टेज पर आके हम अपनी ये हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे। हाफ हरी मिर्चें हम इस टाइम शामिल करेंगे। दही और हरी मिर्चें डाल के भी भुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर अपने कटे हुए आलू शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये आलू है मेरे। दो से 3 मिनट के अंदर हमारे कितने अच्छे ये आलू और कीमा भुन चुके हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे हैं। अच्छा, इस स्टेज पर भी आकर अपना आप नमक में टेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और मेरा टेस्ट मैंने जिसको किया है बिल्कुल ठीक है। अब मैं पानी डालने लगी हूँ। अच्छा, पानी हम जो है ना 1 से 1.5 गिलास ही डालेंगे, बस इतना। और हमने बस 2-3 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा बंद करके कुकर चलाना है, और बस फिर हमारे ये आलू तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर मैं फटाफट से इसमें पानी डालती हूँ। ये देखिए तकरीबन 1 गिलास डाला है, और ये थोड़ा सा और है, बस 1.25 गिलास के करीब ही हमने पानी डाला है इसके अंदर। देखिए इसी में ये गल जाएंगे आलू, और मुकम्मल तौर पर, क्योंकि कुकर है, कुकर में हमने बस ये 2 से 3 मिनट लगाना है, तो ये हमारे बहुत बेहतरीन किस्म के आलू तैयार हो जाएंगे, आलू कीमा। चलिए फिर मैं इसे कुकर में बंद करके 2 से 3 मिनट चलाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए हमारे कितने अच्छे हमारे आलू कीमा तैयार हुए हैं। अब इस स्टेज पे ज़रा हम चेक कर लें, आलू चेक कर रहे हैं कि आलू गले कि नहीं गले। ये देखें, ये हमारे आलू मुकम्मल तौर पे ये देखें गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर आके हम अपना इसमें हरा धनिया शामिल कर रहे हैं, और साथ ही हम अपनी हरी मिर्चें शामिल करके बस 1 से 2-3 मिनट के लिए हम इसको ज़रा सा हल्का सा दम देते हैं। बस उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गरम मसाला भी डाल देते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये चिकन का आलू कीमा तैयार हुआ है। मेरी अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप खुद बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं इसको बना के। और अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।